हेलो एवरीवन, दिस है आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टोपियम चैनल। आप सभी का स्वागत है। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिटकॉइन $91,000 पर पहुंच गया है। मार्केट ग्रीन नजर आ रही है। तो इस वीडियो में जानते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज आई है क्रिप्टो मार्केट में। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वोंट मिस आवर वीडियोस। MicroStrategy acquires another 27,200 BTC, holdings now worth $23 billion। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी जो कि लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर है, कॉर्पोरेट होल्डर, इन्होंने अनाउंस किया है कि 27,200 BTC इन्होंने एक्वायर किए हैं अक्टूबर 31 एंड नवंबर 10 के बीच में, ऑन एन एवरेज प्राइस ऑफ 74,463 पर कॉइन। अब इनकी जो होल्डिंग बनती है बिटकॉइन की वो होती है 279,420 BTC, और वैल्यूएशन जो बनती है इनकी अब $23 बिलियन है एट करेंट प्राइस के हिसाब से। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी ने जो अक्वायर किया है बिटकॉइन, वो फंड हुआ था इनके कंपनी के शेयर सेल्स प्रोग्राम से। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने बोला है कि $2 बिलियन जो है वो सेल ऑफ 7.8 मिलियन शेयर्स जो है इनके अंडर इट्स एट द मार्केट ऑफरिंग प्रोग्राम, उससे हुआ है। तो ये जो सेल है, ये कंडक्ट किया गए थे थ्रू एग्रीमेंट्स विद मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे TD सिक्योरिटीज, बार्क्लेज कैपिटल, BTIG। तो इन कंपनी ने अपने शेयर्स को सेल किया अंडर इट्स अक्टूबर सेल्स एग्रीमेंट। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने अपनी कंपनी की BTC यील्ड भी बताई है फ्रॉम अक्टूबर 1 टू नवंबर 10, जो कि थी 7.3%। और अब ये द ईयर टू डेट BTC यील्ड नवंबर 10 वॉज 26.4%। एज ऑफ नवंबर इस कंपनी को $10 बिलियन से भी ज्यादा प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट हुआ है बिटकॉइन के प्राइस बढ़ने से इनके बिटकॉइन होल्डिंग्स में। Ancient Bitcoin whale back to life after 11 years with massive 26,147% gains। अब ऑनचेन डेटा के अकॉर्डिंग एक बहुत ही पुराना डोमेन बिटकॉइन एड्रेस 11 साल बाद रीएक्टिवेट हुआ है, जिसमें 26,147% का उसको गेन हुआ है। तो 2013 में ये जो बंदा है, इसके पास 67 BTC थे, जो कि उस टाइम $21,000 के करीब था। अब जो इसकी वैल्यू हुई है वो $5.5 मिलियन हुई है। तो इसकी कोई आइडेंटिटी अभी नहीं सामने आई है, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये अब स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये कोई अर्ली इन्वेस्टर है जो कि कैश आउट कर रहा है अपने गेन्स को। इटली मस्ट टू लो कैपिटल गेन टैक्स ऑन क्रिप्टो टू 28%। तो इटली में जो टैक्स रेट की बात हो रही थी कैपिटल गेन्स पे लास्ट मंथ, वो 42% था। 42% प्रपोज किया गया था बाय इनके इकोनॉमी मिनिस्टर ज्ञानकलो जॉर्जेटी। अब जो इनकी पार्टी है, इनकी जो लीग पार्टी है, वहां से इनको बैकलैश किया गया। वहां से इनको बोला गया कि ये जो टैक्स रेट है ये बहुत ज्यादा है, तो इसे कम किया जाए, वरना क्रिप्टो मार्केट यहाँ ग्रो नहीं हो पाएगी एज कम्पेयर टू बाकी की जितनी भी कंट्रीज है उनके रेट के। यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि 42% जो टैक्स रेट था वो अब 28% तक किया जाएगा। तो ये जो कोलिशन पार्टी है, इन्होंने प्रपोज किया था कि 28% तक रिड्यूस किया जाए। अब वो चीज गवर्नमेंट यहाँ पे अप्रूव करने का बोल रही है। प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी कोलिशन द लीग हैज प्रपोज द अमेंडमेंट टू लिमिट द mooted टैक्स इंक्रीज ऑन क्रिप्टो गेन्स। अब जो नया टैक्स है वो रिफ्लेक्ट करेगा इटली के एफर्ट को टू लेवरेज इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रॉफिट्स टू सपोर्ट द इकोनॉमी। तो ये जो टैक्स है 28% अब जो रखा जाने वाला है, वो थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि पहले 26% था 2023 से। तो जैसे कि मैंने पिछली न्यूज में बताया था, जॉर्जेटी जो थे उन्होंने बोला था कि मैं रिवाइज करने के लिए रेडी हूँ, अपने प्लान को 42% से कम किया जाएगा। वही चीज अब यहाँ पे जो पार्टी कोलिशन पार्टी है, उन्होंने 28% तक का बोला है, ताकि जो भी इन्वेस्टर्स है, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और जो ट्रेडर्स हैं, उन पे इफेक्ट ना पड़े, वरना मार्केट इटली में कम हो जाएगी क्रिप्टो की। डोनाल्ड ट्रंप टैप्स इलॉन मस्क विवेक रामास्वामी टू ओवरसी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि नए नए US के प्रेसिडेंट बने हैं, और यहाँ पे इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बना के। तो इसका मतलब क्या है बनाने का? ये जो है, ये गवर्नमेंट के जो ऑपरेशन है उसे रिफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान जो है वो इन्होंने इलेक्ट किए हैं इसे चलाने के लिए, जो कि है इलॉन मस्क एंड विवेक रामास्वामी। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसे डोज बोला जाएगा, जो कि मस्क का मीम कॉइन डोज है उसके नाम से।
अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं मस्क और जो रामास्वामी हैं वो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको डिसमेंटल करेंगे। तो इसका जो एम है वो ब्यूरोक्रेसी को कम करना है और ट्रांसपेरेंसी लानी है। जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स है उसे कम करना है और रीस्ट्रक्चर करना है फेडरल एजेंसीज को। और essential to the Save America movement. He said, likening the endeavor to a modern day Manhattan Project. मस्क ने भी बोला है कि दिस विल सेंड शॉक वेव्स थ्रू द सिस्टम एंड एनीवन इन्वॉल्व्ड इन गवर्नमेंट वेस्ट व्हिच इज लॉट ऑफ पीपल। तो ये दोनों जो तगड़े बंदे हैं वो अपनी एक्सपर्टीज इस चीज में लगाएंगे और जो भी ब्यूरोक्रेसी है उसे कम करेंगे। तो जो भी मॉनिटर होगा ऑपरेशंस इस इनिशिएटिव के वो क्लोजली व्हाइट हाउस तक रहेगी। Tesla Bitcoin Holdings valuation surpasses $1 billion. The profits stand at over $490 million. तो टेस्ला की जो बिटकॉइन होल्डिंग्स थी वो $1 बिलियन सरपास हो गई है बिटकॉइन के प्राइस बढ़ने से। इलोन मस्क की जो टेस्ला है जिनके पास 11,509 बीटीसी उन्होंने जो 2021 में एक्यूमुलेट किए थे उसका प्राइस उसकी जो वैल्यूएशन है वो अब $1 बिलियन से ज्यादा की हो चुकी है जिसमें उनको $495 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है उनकी बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट से। तो टेस्ला का जो कि शेयर भी है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद बहुत तेजी से बढ़ा है और अब बिटकॉइन का प्राइस भी उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ा है जिसकी वजह से टेस्ला की यहाँ पे वैल्यूएशन बढ़ चुकी है। तो जो करंट वैल्यूएशन हुई है वो नियरली डबल है जो कि टेस्ला ने पहले रिकॉर्ड की थी। टेस्ला का जो स्टॉक है वो भी बढ़ चुका है, स्काई रॉकेट हो चुका है along with Bitcoin holdings valuation. Moving to next news, Bhutan reaches $1 billion in Bitcoin holdings. तो भूटान की बिटकॉइन होल्डिंग्स भी $1 बिलियन सरपास कर दी है। तो जो भी ये चीज हुई है ये इनके हाइड्रो पावर लेवरेजिंग की वजह से हुई है जो इन्होंने माइनिंग में यूज किया है। 2021 से भूटान जो है वो बिटकॉइन माइन कर रही है अपने हाइड्रो पावर से। जो भी इनकी पास हिमालयन रिवर्स है उनके थ्रू ये हाइड्रो पावर बना के बिटकॉइन को माइन करते आ रहे हैं जिसकी वजह से इनका जो पूरा का पूरा जो कंट्री की जीडीपी है उसमें 25% रोल इसका है। आखम इंटेलिजेंस के सोर्स से पता चला है कि भूटान ने $1 बिलियन क्रॉस कर दिया है बिटकॉइन होल्डिंग्स में और अब ये इसे बनाता है द कंट्री अमंग द टॉप होल्डर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी रिजर्व्स। भूटान जो है अब इल सल्वाडोर जैसी कंट्रीज के साथ आने लगी है। भूटान ने 13,000 बिटकॉइन जो है वो माइन किए थे अब जो कि उसे फोर्थ लार्जेस्ट गवर्नमेंट होल्डर ऑफ बिटकॉइन बनाती है। एल सल्वाडोर जो है ये भी अपने जो बिटकॉइन है उसे नेशनल रिजर्व स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाते हैं जैसे भूटान बना रही है। ऑल्दो एल सल्वाडोर जो है वो पब्लिकली ये नहीं बोलती कि बिटकॉइन को अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स को सेल किया जाए लेकिन भूटान जो है उनका जो अप्रोच है वो फ्लेक्सिबल है। वो बेच भी देते हैं और बढ़ा भी रहे हैं जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है। क्रिप्टो एक्सचेंज Gemini apologizes for false alert on Bitcoin reaching $100,000। तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Gemini इसके जो एम्प्लॉय है उसके थ्रू मिस्टेकनली इशू कर दिया गया बिटकॉइन प्राइस अलर्ट $100,000 से ज्यादा का। अब यहाँ पे Gemini जो है वो अपॉलॉजी मांग रही है अपने यूजर से और सबसे। This message was sent due to an error in our notification system, indicating a technical error or premature alert trigger. Sorry for the false alarm. We'll get there soon. तो ये तो या टेक्निकल एरर की वजह से हुआ या प्रीमेच्योर अलर्ट ट्रिगर कर दिया गया। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है उसके थ्रू। जैसे कि बिटकॉइन का प्राइस अभी $110,000 तक नहीं पहुंचा है, $93,000 तक अब ये चल रहा है। ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पे इनके जो एक्स यूजर्स हैं उनकी ईमेल पे मैसेज आया था जेमिनाई के थ्रू जो भी मिस्टेकन हुआ है कि $110,000 बिटकॉइन का प्राइस पहुंचा था। 13 नवंबर को उनको ईमेल आई थी। तो जेमिनाई बस यहाँ पे सॉरी मांग रही है। वी आर अवेयर दैट जेमिनाई जस्ट सेंट अ प्राइस अलर्ट एंड ईमेल नोटिंग दैट द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इज नाउ ओवर $100,000। दिस मैसेज वाज सेंट ड्यू टू एन एरर इन नोटिफिकेशन सिस्टम। तो अभी नहीं तो बाद में तो ये पहुंचेगा ही। तो ये जो भी चीजें हो जाती है ये टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से भी हो जाती है, ह्यूमन मिस्टेक की वजह से भी और सिस्टम मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी। लेकिन इसकी वजह से जो ट्रेडर्स है उन पे इफेक्ट पड़ता है,
वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो वो चीज इन्होंने क्लियर कर दी है। प्रो क्रिप्टो सीनियर जॉन थ्यून इलेक्टेड एज नेक्स्ट सेनेट मेजोरिटी लीडर। तो सेनेटर जॉन थ्यून को इलेक्ट किया गया है एज अ न्यू सेनेट मेजोरिटी लीडर, और इन्होंने मिच मैकोनेल को सक्सीड किया है एंड पोजिशनिंग हिमसेल्फ टू इन्फ्लुएंस की लेजिस्लेशन इन द अपकमिंग कांग्रेस। तो सीनियर जॉन थ्यून जो कि रिपब्लिकन है फ्रॉम साउथ डिकोटा, इनको इलेक्ट किया गया है सेनेट मेजोरिटी लीडर इन द 119th कांग्रेस। थ्यून जो है, इनका रिकॉर्ड यहाँ पे है ऑफ सपोर्टिंग क्रिप्टो फोकस लेजिस्लेशन, और अब ये नेक्स्ट ईयर अपनी लीडरशिप को शुरू करेंगे। इनका जो यहाँ पे इलेक्शन हुआ था वो चूज किया गया था ड्यूरिंग अ प्राइवेट वोट इन अ क्लोज डोर बैलेट वेंसडे को इन द ओल्ड सेनेट चैम्बर। थ्यून जो है, इन्होंने सर्व किया हुआ है मैकॉनेल्स डेप्यूटी एंड ऑल्सो हेल्प को स्पॉन्सर अ क्रिप्टो बिल कॉल्ड द डिजिटल कमोडिटीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 2022। तो सेनेट जॉन यहाँ पे बोल रहे हैं ऑनर टू सर्व एज द नेक्स्ट यूएस सेनेट मेजोरिटी लीडर। So thank you everyone being the last with me in this video. We'll meet again in the next video. Till then, bye bye, take care.